अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमने उर्दू की आज हमने पढ़नी है नज़म प्यार की खुशबू। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं। हम प्यार की खुशबू से दुनिया को बसा देंगे, नफ़रत का ज़माने से हर नक्श मिटा देंगे। अब प्यार का नगमा फिर गूंजेगा फ़िज़ाओं में, हम अमन का दुनिया को पैगाम सुना देंगे। हक़ और सदाकत का लहराएगा परचम, अब बातिल का अलम अपने कदमों पे झुका देंगे। बेज़ारी और नफ़रत के कांटों को हटाकर अब राहों में मोहब्बत के हम फूल बिछा देंगे। फूटेगी किरण हर सू इसार मोहब्बत की, नज़ारा अख़ुव्वत का दुनिया को दिखा देंगे। खुशियों की घटाएं अब बरसेंगी ज़माने पर, हर ज़ुल्म तशद्दुद के शोलों को बुझा देंगे। खुशहाली और सरवत का चमकेगा हसीन सूरत, अफलास की ज़ुल्मत को दुनिया से मिटा देंगे। जलवे नज़र आएंगे हर सिमत मोहब्बत के, जन्नत का नमूना इस दुनिया को बना देंगे। तो ये थी नज़म। इसके जो शायर हैं वो हैं अब्बासुल आज़म। अब इसमें से मैं आपको थोड़े से जो कोई मुश्किल वर्ड हैं वो उनके मानी बता देती हूँ। अमन होता है आराम, सुकून। ठीक है। बातिल होता है झूठ, बातिल के मानी है झूठ। अलम के मानी है झंडा, सदाकत सच्चाई। उसके अलावा अख़ुव्वत होता है भाईचारा, इसार होता है कुर्बानी, और अफलास गुर्बत। ठीक है। ज़ुल्मत अंधेरा, और इसके अलावा बस ये हो गए आपके वर्ड्स मीनिंग। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे मुहावरों के बारे में बताया हुआ है कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे किसी भी ज़ुबान का हुस्न होते हैं। ये अल्फाज का वो मजमूआ है जिसके मानी असल मानी से मुख्तलिफ होते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े से जो है मुहावरे पढ़ेंगे। लिखा है जिस तरह वो मानी ना लीजिए, यानी कि आसमान से बातें ना कीजिए। ठीक है। यहाँ पे है, अब यहाँ आसमान से बातें करना मुहावरा है जिसकी मानी बहुत ऊंचा होने के हैं। मुहावरा किसी लफ्ज़ को हकीकी मानी के बजाय गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल करने को कहते हैं। यानी जो मुहावरे में बात बोली गई होती है असल में जो है उसके वो मीनिंग नहीं होते। ठीक है। मतलब लफ्ज़ खाना के मानी कोई चीज़ बतौर खुराक लेना है, लेकिन मुहावरे में इस्तेमाल करते वक्त असल मानी नहीं होंगे। मसलन हवा खाना, तो हवा खाई तो नहीं जा सकती, ये मुहावरे में वैसे बोलते हैं। गम खाना, चुगली खाना। ठीक है। मुहावरों का दुरुस्त इस्तेमाल है। नीचे दिए गए जुमलों में से मुहावरे पहचान करके अलग लिखिए और जुमलों के सामने टिक या गलत का निशान लगाना है आपने। ठीक है। यहाँ पे है आसमान से बातें करना, इसके मायने हैं बहुत ऊंचा होना। ठीक है। अब यहाँ पे दो मुहावरों में जुमले दिए में दो जो सही होगा आपने उस पर जो है निशान टिक्का लगाना है। वो इतनी बतूनी है कि कभी कभी आसमान से बातें करने लगती है। कराची की सैर में आसमान से बातें करती इमारतें देखकर मैं हैरान रह गया। ठीक है। अब वो इतनी बतूनी है कभी कभी आसमान से बातें कोई, तो ये बताऊँ कि कभी कोई आसमान से बातें कर सकता है, तो ये पहला सेंटेंस जो है रॉन्ग होगा। और कराची की सैर में आसमान से बातें करती इमारतें देखकर मैं हैरान रह गया। ठीक है। यानी बहुत ऊंची इमारतें देखकर, तो ये दूसरे वाला जो होगा वो सही होगा। उसके बाद है पानी पानी होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। सबके सामने डांट पड़ने से वो पानी पानी हो गया, तेज़ बारिश की वजह से हर तरफ पानी पानी हो गया। अब इसके मानी यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, तो दूसरा इसका रॉन्ग होगा और पहले वाला जो है वो उस पर आप टिक का निशान लगाओगे, पहला जुमला ठीक है। तो उसके बाद है आंखें बंद होना। ठीक है। आंखें बंद होना, वफात पा जाना यहाँ इसकी मानी है। और मैं आंखें बंद करके सो गया, चौधरी साहब की आंखें बंद होते ही उनके बेटों में लड़ाइयाँ हो गई। तो मुहावरा इस्तेमाल किया गया है दूसरे जुमले में। ठीक है। यानी उनकी वफात पाते ही उनके बेटों में लड़ाइयाँ होगी, दूसरा जुमला ठीक है। उसके बाद है आंखें दिखाना, गुस्से से घूरना। तो तकलीफ़ की वजह से सुमैया ने डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाई, अम्मी ने वासिफ़ को आंखें दिखाई और कमरा साफ़ करने को कहा। तो यहाँ पे मुहावरा इस्तेमाल किया गया है जो वो है दूसरे जुमले में, तो दूसरा इसका करेक्ट होगा ऑप्शन। तो ये थी हमारे आज का लेक्चर, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।